सर्वाइवर गिल्ट, जिसके बारे में मैंने जस्ट अभी कुछ हफ्तों पहले ही एक वीडियो बनाया था, जिसका मतलब होता है कि अगर किसी डिजास्टर से बाहर निकल गए या किसी ट्रॉमेटिक इवेंट से बाहर निकल गए, हम बच गए, पर हमारे पीछे कुछ और लोग हैं जो शायद नहीं बच पाए, जो अफेक्टेड हो गए, हो सकता है कि उनकी डेथ हो गई, तो उसके बाद हमें वो गिल्ट फील होता है कि हम क्यों बच गए, हमारे साथ वो गलत क्यों नहीं हुआ जो दूसरों के साथ हुआ, या हम दूसरों को क्यों नहीं बचा पाए। तो इस चीज को लेके हमें गिल्ट महसूस हो सकता है, जिसको कहते हैं सर्वाइवर गिल्ट। इसके बारे में अगर और जानना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने उस वीडियो को डाल दिया है जो मैंने कुछ हफ्तों पहले बनाया था, जिसको आप देख सकते हैं और जान सकते हैं वो क्या होता है। और आज की इस वीडियो में हम थोड़ा और जानेंगे इसके बारे में। नमस्ते, मेरा नाम है रिम्पा सरकार और इस वीडियो में हम जानेंगे कि सर्वाइवर गिल्ट अगर किसी को हो रहा है तो उससे हम क्या कर सकते हैं ऐसा जिससे अपने आप को मदद दे सकें और उस चीज से बाहर निकलने की कोशिश कर सकें। उससे पहले अगर इस चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इस चैनल में नए हैं तो नीचे आपको सब्सक्रिप्शन का बटन दिख जाएगा, उसे क्लिक कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं और सर्वाइवर गिल्ट के बारे में। तो जो ग्रीफ होता है, मतलब किसी को अगर हम खो दें उसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो हर किसी का अलग प्रोसेस होता है। कोई जल्दी डील कर लेता है तो कोई जल्दी डील नहीं कर पाता है, कोई अलग तरह के इमोशंस दिखाता है तो कोई और किसी और तरह के इमोशंस दिखाता है। तो सर्वाइवर गिल्ट भी कई बार उसी का ही प्रोसेस होता है और इससे भी कई सारे लोग अलग अलग तरह से डील करते हैं या अलग अलग तरह से एक्सप्रेस करते हैं। अगर कोई हमारे पास में ऐसा कोई क्लाइंट आए जो शायद ग्रीफ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और उनको उससे मदद चाहिए, तो सर्वाइवर गिल्ट भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है जहाँ पे हमें काम करना पड़ता है। तो ये जो चीज है, अगर कोई एक्सपीरियंस कर रहा हो सर्वाइवर गिल्ट से, वो ग्रस्त हो, अभी उस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। उसमें सबसे पहला जो है ये है कि उनको ये पहचानने की जरूरत है, ये जानने की जरूरत है कि वो क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को एक नाम दीजिए, उसको जानिए कि आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कई बार होता है कि हम इस चीज को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा कुछ फील नहीं कर रहा और कर रही हूँ। तो वो चीज को आप जब एड्रेस करना शुरू कर देंगे तो वो सबसे पहला स्टेप है अपने आप को मदद देने का। पर अगर उस चीज को आप कवर अप करते रहेंगे, उसको आप पहचानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उसको और दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आपके फिजिकल हेल्थ के लिए या आपके मेंटल हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं रहेगा और उसके लिए आप ही को तकलीफ होगी बाद में जाके। दूसरा जो है, आपको ये पहचानने की जरूरत है कि वो जो डेथ हुई है वो आपकी वजह से नहीं हुई है। जब हम सर्वाइवर गिल्ट में होते हैं तो हम कई बार अपने आप को ब्लेम करने शुरू कर देते हैं उस सिचुएशन के लिए। अभी आप थोड़ा रियल लाइफ में आ जाइए, थोड़ा उस चीज को पहचानने की कोशिश कीजिए कि कहाँ पे गलती हुई थी। आपकी गलती वो शायद नहीं थी, वो किसी और की गलती थी, या शायद किसी की भी गलती नहीं थी, वो होने ही वाली थी। तो आप जब अपने आप को उस चीज से बाहर निकालेंगे कि आपकी गलती नहीं थी, तो भी आपको मदद मिलेगा इस चीज से बाहर निकलने के लिए। पर उसके लिए आपको ये पहचानने की जरूरत है कि जिस चीज के लिए आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं वो शायद आपने की ही नहीं है। उसके बाद जो आता है वो ये है कि हर किसी का ग्रीविंग का जो एक्सपीरियंस होता है या जो टाइम पीरियड होता है वो हर किसी का अलग होता है। और अगर आपका टाइम बहुत ज्यादा जा रहा है वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर हम अपने आप को जबरदस्ती उस चीज से बाहर निकालने की कोशिश करें तो हम हो सकता है किसी और तरह के इमोशंस को एक्सपीरियंस करना शुरू कर दे। हो सकता है कि डिप्रेशन के उसमें सिम्टम्स देख सकते हैं, या फिर कई बार ये भी हो सकता है कि आप शायद किसी तरह का एंगर फील कर रहे हैं या आप किसी तरह का सैडनेस फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप उस इमोशन को ना महसूस कर सकें, इस वजह से आप अपने आप में गिल्ट को बढ़ा रहे हैं। तो अगर आप किसी तरह का इमोशन फील कर रहे हैं तो मैं ये बोलूंगी कि आप इमोशंस को फील करिए, उसको दबाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अगर वो दबाएंगे तो हो सकता है आप अपने आप को ब्लेम करना शुरू करें ज्यादा। और जैसे कि मैंने बताया, हर किसी का ग्रीविंग पीरियड अलग अलग होता है, तो अगर आपको टाइम लग रहा है तो उसको टाइम दीजिए, क्योंकि किसी को लूज करना कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत पेनफुल रहता है और ये बिल्कुल ठीक है अगर आपको टाइम लग रहा है उससे निकलने के लिए। उसके बाद मैं ये बोलूंगी कि जो लोग आपकी लाइफ में अभी हैं उन लोगों के बारे में सोचिए कि आपके सर्वाइवल के लिए, कि आप बच गए हैं, आप सेफ हैं, उस चीज के लिए वो कितने ग्रेटफुल हैं, वो कितने खुश हैं।
हो सकता है आपके साथ में और एक दो ऐसे लोग हो परिवार में जो शायद आपको ब्लेम कर रहे हैं इस चीज के लिए। कई बार ऐसा होता है, बट वो मीन नहीं करते होंगे, वो भी बहुत खुश होंगे कि आप बच गए हैं, आप सेफ हैं उस चीज के लिए। तो जो लोग आपके साथ में हैं उनके साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, उनके साथ में थोड़े हैप्पी टाइम्स बनाने की कोशिश कीजिए। कई बार ऐसा होता है लोगों में कि जब वो किसी को खो देते हैं तो वो उन लोगों को भूल जाते हैं जो उनकी लाइफ में अभी भी हैं। तो वो चीज मैं बोलूंगी कि अवॉइड करना ज्यादा अच्छा है। और कई बार ऐसे लोग भी होते हैं जो इस तरह के एक्सपीरियंस कर कर आए होते हैं, तो उसके बाद वो बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होते हैं। तो इस वजह से वो और ज्यादा ही अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ में टाइम स्पेंड करना शुरू करते हैं। और मैं बोलूंगी कि वो ही आपको करना चाहिए, जो कि मेरा अगला पॉइंट भी है कि आप बच गए हैं इस चीज के लिए अपने लाइफ को आप थोड़ा और वैल्यू दीजिए। अपनी लाइफ में और थोड़ी पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव इंटेंशंस लाने की कोशिश कीजिए, अच्छे काम करने की कोशिश कीजिए कि अब आपसे ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता है ये लाइफ को, कि ह्यूमन लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद है जो आपके लव्ड वंस हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, जो भी हैं ऐसे लोग जहाँ पे आप बहुत सेफ फील करते हैं बात करने में, उन लोगों से बात कीजिए, उनके साथ में अपने कंसर्न्स को शेयर कीजिए, उनको बताइए कि आप कैसा ग्रीफ की वजह से कैसा फील कर रहे हैं, अपने गिल्ट के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये आपके दिल को थोड़ा हल्का करेगा, उसमें मदद करेगा आपको भी अच्छा फील करने में। और अगला ये है कि आप थोड़ा पेशेंस रखिए। कई बार ऐसा होता है कि जब न्यू लाइफ हम लोग जीना शुरू कर देते हैं, थोड़ा अलग तरह की लाइफ जीना शुरू कर देते हैं पहले जैसी थी उससे, तो हम लोग थोड़ा इम्पेशेंट हो जाते हैं कि कब अच्छी चीजें हम एक्सपीरियंस करना शुरू करेंगे। तो अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा रियलिस्टिक गोल रखिए। टाइम लगेगा, थोड़ा चेंज जब आया है तो उसको अपनी लाइफ में अडेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उस चीज को थोड़ा टाइम दीजिए और अपने इस मोमेंट को जो प्रेजेंट है उसको एक्सपीरियंस करने की कोशिश कीजिए, उसमें थोड़ा खुश रहने की कोशिश कीजिए। उसके साथ अपने कुछ सेल्फ केयर रूटीन भी बनाइए, कुछ ऐसी चीजें करिए जो आपको थोड़ा सूट करती हैं, आपको थोड़ा आराम देती हैं, जैसे कि डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज हो सकता है, माइंडफुलनेस हो सकता है, मेडिटेशन हो सकता है, या फिर शायद आपको वॉकिंग करना पसंद है, स्विमिंग करना पसंद है, रीडिंग करना पसंद है, या म्यूजिक सुनना पसंद है। और कई सारे लोगों को जर्नलिंग करना भी पसंद होता है, मतलब लिखना। तो आपको जो भी पसंद है वो करिए, जहाँ पे आप अपने आप से थोड़ा और प्यार करना शुरू करेंगे, अपने आप को थोड़ा टाइम देंगे, ऐसी चीजें करिए। इसी के साथ में कुछ ऐसे बुक्स भी पढ़ सकते हैं जो आपको शायद ये ग्रीविंग पीरियड जो है आपका, उससे थोड़ा बाहर में निकलने के लिए मदद कर सकता है। अगर आपको उन बुक्स के बारे में जानना है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं कुछ बुक्स रेफर कर सकती हूँ। तो ये कुछ ऐसे सिंपल टिप्स थे जो आपको मदद कर सकते हैं सर्वाइवर गिल्ट से बाहर निकलने के लिए। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज बहुत ज्यादा ही बढ़ती जा रही है और आप उस चीज से नहीं डील कर पा रहे हैं, सेल्फ हेल्प चीजें ट्राई की हैं, नहीं मदद मिल रहा है, तो आप किसी प्रोफेशनल से बात कर सकते हैं, शायद आपको थेरेपी मदद कर दे उस चीज से बाहर निकलने के लिए। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो किसी तरह से आपको मदद कर पाएगा। अगर आपके पास में कोई ऐसा टॉपिक है या कोई क्वेश्चन है जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है और आपको लगता है शायद मुझे उस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए और मैंने अब तक वीडियो बनाया नहीं है, तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए विश यू अ हेल्दी माइंड एंड अ हैप्पी लाइफ। स्टे सेफ, बाय बाय।